वेलकम स्टूडेंट्स, सभी लोगों का आपका स्वागत है एसएससी सेक्शन में। हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी प्रश्नावली एक्सरसाइज 15 क्लास 10th की। इसका हमने क्लास 10th का बेसिक किया था, अब इसके लिए आगे क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। अगर आपने इसका बेसिक का लेक्चर नहीं देखा है तो इसका बेसिक का लेक्चर विशेष करके पहले आप देखें, क्योंकि बेसिक से आपकी प्रश्नावली और ज्यादा आसान हो जाएगी, इजी हो जाएगी। ओके, तो बेसिक के अंदर मैंने इसका जो सूत्र वगैरह है, बेसिक कंसेप्ट है, जो थ्योरी है, इसके अंदर जो 15.1 के अंदर पढ़ेंगे हम, वो सारा समझा रखा है मैंने अच्छी तरीके से, एक एक पॉइंट। ओके, और अब आगे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और सेकंड लेक्चर में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे, 5 क्वेश्चन किए थे। आज आगे कंटिन्यू लेक्चर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ओके, तो आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है उसको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, देखो। एक वर्ग की परिधि और एक वर्ग का परिमाप बराबर है। वर्ग की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का हमें एरिया बताना है, वर्ग का एरिया बताना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायग्राम से समझते हैं क्वेश्चन को हम। डायग्राम समझते हैं, देखो वर्ग का ये हो जाएगा वर्ग, ठीक है, और ये हो जाएगी वर्ग। दोनों के एक साथ लिख लेते हैं, जगह हो जाएगी यहाँ। ये हो जाएगा वर्ग और ये हो जाएगा वर्ग, मतलब स्क्वायर। एक वर्ग कह रहा है, एक स्क्वायर कह रहा है। ये कह रहा है क्वेश्चन में, वो कह रहा है वर्ग का परिमाप मतलब वर्ग की परिधि, सर्क्यूफेरेंस। वर्ग की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो ये हो गई 2 पाई आर। वर्ग की जो परिधि होगी वो 2 पाई आर होगी। उसके बाद जो वर्ग का परिमाप है वो क्या होता है? 4 इंटू भुजा। ये होता है हमारे पास वर्ग का परिमाप, ठीक है। वर्ग किससे कहते हैं? जिसकी 4 भुजा क्या हो? बराबर। तो वर्ग में कितनी साइड होती है? 4, इसलिए गुणा में कितना है? 4 है। तो जो वर्ग की जो परिधि होती है वो तो 2 पाई आर होती है, और जो वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 इंटू भुजा। परिमाप और परिधि एक ही होती है, तो 4 इंटू भुजा। ये दोनों क्या है? बराबर है। मतलब वर्ग की परिधि 2 पाई आर और वर्ग का परिमाप, ये दोनों क्या है? बराबर, 4 इंटू भुजा। ये दोनों बराबर होता है। उसके बाद होता है इस क्वेश्चन में वर्ग का क्षेत्रफल। क्वेश्चन में वर्ग का क्षेत्रफल भी दे रखा है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वो होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर। ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया। अब वही चीज सबसे पहले इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर क्या दे रखा है वो लिखते हैं। तो देखिए दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है डाटा, वो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में वर्ग का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल दे रखा है? इसका क्षेत्रफल दे रखा है। इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो कितना है? 484। और वर्ग का क्षेत्रफल है वो हमें निकालना है, मतलब इसका एरिया निकालना है इन भाई साहब का, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। ये हमें पता नहीं है, ये फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले दे रखा है वो लिख लेते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख लेंगे। हमें दे रखा है इसके अंदर वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल ये आ जाएगा हमारे पास। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है क्वेश्चन में? वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 484 मीटर सेंटीमीटर के। इसका ध्यान रखेंगे, अगर इसमें है ये हमारे पास मीटर स्क्वायर में। क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है? मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये पता रखना। और ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, 484 मीटर स्क्वायर। अभी मैंने जस्ट यहाँ लिखा देखो वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर। तो ये सूत्र अप्लाई करते हैं, इस पे सूत्र लगा देते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ये हो गया भुजा का स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर। और ये कितना है क्षेत्रफल इसका? 484 का 484 आ गया एग्जिट। अब भुजा इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा, ठीक है। जैसे किसी नंबर से स्क्वायर हटाते हैं यहाँ से तो इस पे आ जाएगा रूट। अब 484 किसका रूट होता है? 22 का। क्यों होता है 22 का? जो 22 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 484। इसका मतलब जो 484 किसका रूट होगा? 22 का। इसका स्क्वायर ये है, इसका रूट भी क्या होगा? ये होगा। तो भुजा कितनी आ गई है? साइड के दो अंक से भुजा
यह साइड, तो वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 2 मीटर, मतलब 22 मीटर आ जाएगी। भुजा इसकी कितनी आ जाएगी 22 मीटर, मतलब ये जो वर्ग है इसकी ये भुजा कितनी आ गई हमारे पास 22 मीटर, ये वाली। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो क्वेश्चन में हमें वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा था, इससे वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, भुजा का स्क्वायर, स्क्वायर हटाया रूट आ गया, फिर भुजा कितनी आ गई 22 मीटर। अब आगे हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, दोनों चीजें बराबर कह रहे हैं तो इनको बराबर कर देते हैं। क्या क्या बराबर करना है, वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि मैंने आपको बताया वर्ग की बाउंड्री, ठीक है, और वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, ये दोनों है बराबर। ठीक है, वर्ग की परिधि और वर्ग का परिमाप मतलब एरिया सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दोनों इक्वल है, मतलब वर्ग की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है। वर्ग की परिधि होती है 2 पाई r और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा या 4 इंटू साइन। तो वर्ग की परिधि लगा देते सूत्र 2 पाई r और वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 4 इंटू भुजा, ये हमारे पास हो गया। ये हमने दोनों की सूत्र लगा दी। क्वेश्चन में कह रहा है दोनों क्या है बराबर है, इक्वल है। ओके, अब हमें r निकालना है, इससे क्या निकालेंगे, r निकाल लेंगे, r का मान फिर इसमें रख देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, एरिया। तो 2 का 2, पाई का मान 22/7, r का r, 4 का 4। अब हमें देखिए भुजा, भुजा हमारे पास कितनी है 22, तो यहाँ लिख देंगे 22। ओके, आगे यहाँ कर देता हूं मैं, ये देखो ये हो गया 22 दूनी 44, ये हो गया 44 बट्टे में 7 का 7 इंटू r। उसके बाद देखो 22 इंटू 4, तो 22 दूनी 22 चौकी कितना होगा 81, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 इंटू 4 कितना होगा 88, 88। उसके बाद त्रिज्या निकालनी है हमें, अब वही चीज यहाँ 88 का 88 भाग वाला गुणा में और गुणा वाला भाग में कर दिया, 44 से कम 44, 44 दूनी 88, 2 बार कर जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू 2 14, तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 14 मीटर है, तो मीटर 14 मीटर। तो इसकी जो वर्ग इसकी वर्ग त्रिज्या कितनी आ गई 14 मीटर आ गई। अब वर्ग की त्रिज्या हमारे पास आ गई, अगर वर्ग की त्रिज्या हमारे पास आ गई तो वर्ग का क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। भाई r हमारे पास है तो सब कुछ पॉसिबल है, फिर तो r ही सही है, r आ गया तो परिधि पूछे, क्षेत्रफल पूछे, कुछ भी पूछे, x y z सब चीज निकाल सकते हैं। तो हमें तो इसने केवल क्षेत्रफल ही पूछा है, जैसे त्रिज्या आई और क्षेत्रफल निकालेंगे, i का मान हमें पता है क्या होता है 22/7। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिलीज कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन को समझने से भी बस इतना ही है कि वर्ग की परिधि और वर्ग का परिमाप ये दोनों बराबर है, तो हमने यहाँ वर्ग की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों बराबर कर दिए, इक्वल कर दिए। उसके बाद इससे हमने क्या निकाला r का मान निकाला। अब r का मान किस में रख देंगे क्षेत्रफल में, बस इतना ही काम करना है, क्वेश्चन होगा कंप्लीट। क्वेश्चन को समझा, पकड़ा, सूत्र लगाए और अप्लाई किया और क्वेश्चन कंप्लीट, कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अभी हमारे पास केवल r का मान आया है, आगे निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। इसने फाइनल पूछा है क्या, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल आया थोड़ी अभी तो r आया, r क्या हो गया रेडियस आ गई, त्रिज्या आई है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है, सूत्र लगाना है, वर्ग का फॉर्मूला, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सूत्र अप्लाई कर दो। सूत्र क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल का, वही आपके पास पाई r स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो कर देते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, या फिर इसको लिख देंगे इंग्लिश में एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल ये होता है। अब देखो पाई का मान मैंने आपको बता रखा है 22/7, तो 22/7 r अभी भी नहीं निकला, देखो फाइंड आउट किया 14, त्रिज्या कितनी है ये r का मान 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख दे 14 को, 14 इंटू 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर गुणा कर दो 22, ये 14 दूनी 28,
इसकी गुणा कर दोगे आपके पास इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस आपको इन दोनों को हमने बराबर किया, इससे क्या निकाला, आर आ गया, आर का मान वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, उसमें अप्लाई किया, इसका फाइनल क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो इसको एडिट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन प्रश्न के अंदर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या चीज इसके अंदर इक्वल है, क्या चीज बराबर है, वो बराबर करनी है और आर का मान निकालना है। आर का मान आने के बाद हमारे पास चाहे क्षेत्रफल पूछे, चाहे परिधि पूछे, कुछ भी पूछे, हम निकाल सकते हैं। बस हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसको एज क्या है, इसके सॉल्व कीजिए, इसका एज कर देता हूं, मेरे हिसाब से आपने इसके सॉल्व कर लिया होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 6, आपको सूत्र याद होने चाहिए, अगर सूत्र याद होंगे तो सारे सवाल आसानी से हो जाएंगे। कुछ चीजें हमें याद करनी पड़ती है, जैसे सूत्र हुआ, बाकी तो समझने की चीजें, जो कंसेप्ट है बाकी क्लियर हो रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने पर, एक गोल खेत है वर्ताकार, उस पे बाढ़ लगानी 1 मीटर, तो वो 24 रुपए लेगा आपसे। ओके, अगर बाढ़ लगाने का व्यय मतलब कुल खर्च दे रखा है, अगर वो चारों तरफ बाउंड्री पे बाढ़ लगा रहा है तो उसका टोटल खर्च कितना आएगा, 5280। ये क्वेश्चन में डाटा गिवन है हमें, 5280 रुपए। इस क्षेत्र की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करें तो खेत की कुल जुताई का खर्च कितना आएगा, मतलब खेत की अगर हमें जुताई करनी है, खेत को बोना है, मतलब उसको 1 मीटर में कितने पैसे देने हैं, 0.50। अगर पूरा खेत कंप्लीट उसको जोतेगा वो, तो टोटल खर्च कितना आएगा, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, वो इसके अंदर बताना है। अब टोटल खर्च और टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले खेत का क्षेत्रफल। अब खेत का क्षेत्रफल पता होगा तभी हम कॉस्ट निकालेंगे ना, टोटल कितनी खर्चा बैठेगा इसके अंदर खेत पे, तो खेत का क्षेत्रफल निकालना है। इसके अंदर क्या निकालना है, खेत का क्षेत्रफल। देखते हो डायग्राम से समझते हैं क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले वो लिखेंगे। देखो आपको जैसे कि आपको दे रखा है कि ये खेत हो जाएगा, एक वर्ताकार खेत है, मतलब सर्किल के आकार का खेत है, वो कह रहा है कि 1 मीटर लगाने में कितने रुपए ले रहा है, वो 24। 1 मीटर बाढ़ लगाएगा, बाढ़ का मतलब क्या हुआ, इस बाउंड्री को कवर करना है, ठीक है, या वायर से कर दो या दीवार से कर दो, इस बाउंड्री को हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये बाउंड्री क्या हो जाएगी, परिधि। मतलब अगर 1 मीटर लगाएगा तो कितने रुपए ले रहा है, 24 रुपए ले रहा है। अब वो पूरे खेत पे बाढ़ लगाएगा, यहाँ इसके चारों तरफ, मतलब पूरा ये कवर करेगा, ठीक है, बाउंड्री पूरी कवर करेगा। तो कुल खर्च कितना ले रहा है वो, कुल जो खर्च है या व्यय के तो खर्चे की बात है, 5280 रुपए, 5280 रुपए, ये 5280 रुपए। अब एक बात बताओ कि मान लो कि ये सड़क है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ एक खंभा लगाया तो कितने रुपए, 10 रुपए है, और टोटल मान लो कि मैंने इसमें उसको कितने रुपए दिए, 120 रुपए दिए। एक खंभे के 10 रुपए है, टोटल मैंने उसको 120 रुपए दिए। इसका मतलब तुमने कितने खंभे लगा दी सड़क पे, तो 10 का इसमें भाग दे दे तो कितना आ गया, 12। इसका मतलब इसने टोटल कितने खंभे लगा दिए, टोटल 12 खंभे लगा दिए इसने यहाँ, ठीक है। अब देखो हमने टोटल में क्या दे दिया, इसका भाग दे दिया, ऐसा इसमें करेंगे। ये कुल खर्च कितना, 5280, और बाढ़ 1 मीटर के लिए कितना खर्च ले रहा है, 24 रुपए ले रहा है। तो इसके अंदर इसका क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। जैसे इसका इसमें डिवाइड देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये खेत की जो परिधि है, बाउंड्री वो आ जाएगी, खेत की जो परिधि है, बाउंड्री ये आ जाएगी, ठीक है। फिर परिधि आ जाएगी, परिधि से आर का मान निकालेंगे, आगे क्वेश्चन फिर क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखो इसको यहाँ इसको करते हैं पहले, प्रति मीटर दर कितनी है इसकी, 24 रुपए, मतलब 1 मीटर अगर लगाएगा तो 24 रुपए लेगा, ठीक है। खेत में बाढ़ लगाने का खर्च, कुल खर्च कह दो वो कितना है,
5,280 रुपए। अब हमारे पास आता है कि खेत की परिधि, खेत की परिधि, खेत की जो परिधि है वो कितनी आ जाएगी, इसको इसमें भाग देंगे तो खेत की परिधि आएगी। ये परिधि क्यों हुई खेत की, अभी देखो फिर बताता हूँ। ये पूरी बाउंड्री है, बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, खेत की परिधि कहते हैं। अगर ये कुल खर्च कह रहा है 5,280 और एक के कितने कह रहा है 24 रुपए, इसमें इसका भाग देंगे तो टोटल किसका ये आ जाएगा, बाउंड्री आ जाएगी। तो बाउंड्री क्या होगी, खेत की परिधि होगी। ठीक है, अब खेत की परिधि का सूत्र क्या होता है, 24 में 580 का भाग देंगे आएगा 220। ठीक है, अब खेत की परिधि क्या होती है, खेत की परिधि होती है 2πr, तो 2πr ले लिया हमने। 2 का 2, पाई का मान 22/7, r का r, 220 का 220, उसके बाद 22 × 2 44/7, r का r 220। अब r निकाल लो इसके अंदर, आपके पास r आ जाएगा। r कितना आएगा 220, ये इसके भाग में है तो इसके गुणा में, और गुणा वाला इसके भाग में। कुछ नहीं किया है, भाग वाले को गुणा में भेज दिया मैंने और गुणा वाले को भाग में ट्रांसफर कर दिया। अब कैंसिल आउट कर लो, कितनी बार कटेंगे, 11 के बाटे से काट लो, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 7 × 5 कर लो, 7 × 5 कितने हो जाएंगे 35, 7 5 जा 35, 7 पंजे 35। तो ये हमारे पास क्या आ गई वृत्त की त्रिज्या, ये हमारे पास आ गई त्रिज्या। ठीक है, इस खेत की त्रिज्या कितनी आ गई 35 मीटर। अभी तो त्रिज्या ही है, उसमें पूछा क्या क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन में पूछा कुल खर्च कि भाई खेत, अगर ये पूरा खेत है, इस खेत के अंदर हमें जुताई करनी है। ठीक है, इस खेत की हमें क्या करनी है, जुताई करनी है, इसको बोलना है, मतलब ये हो गया पूरा खेत, इसकी हमें पूरी जुताई करनी है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे, खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे और वो 1 मीटर के कितने रुपए ले रहे हैं 0.50, तो फिर से 0.50 से क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे कि एक पेन 10 रुपए का है, ठीक है, एक पेन 10 रुपए का है तो 10 पेन कितने होंगे, 10 × 10 100 रुपए के। ठीक है, तो एक चीज इतने की है तो ज्यादा पूछे तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, खेत का क्षेत्रफल, यहाँ जुताई करेंगे तो निकाल लेते हैं, इसको रीच करता हूं। अब इसमें ऐसे पर्सन में कहा नहीं खेत का क्षेत्रफल निकालना है, हमें यहाँ के होने से खेत को जुताई करेंगे, खेत को, तो हमें क्या चाहिए, खेत का एरिया चाहिए, जितना खेत का एरिया होगा उतना हम क्या करेंगे, इसकी जुताई करेंगे। तो जितना इसका एरिया होगा ये भाग, तो वो क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल चाहिए। तो खेत का क्षेत्रफल कह दो, खेत का क्षेत्रफल। अब जो खेत का क्षेत्रफल है, ठीक है, और खेत का क्षेत्रफल, अब खेत किस आकार का है, वर्त आकार का, तो वर्त का क्षेत्रफल और खेत का क्षेत्रफल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², आप लोगों को पता है। अब हमारे पास आता है ये पाई, पाई का मान कितना आएगा 22/7। अब r चाहिए, r कितना है हमारे पास 35, अभी निकाला हमने, तो ये आ गया 35, स्क्वायर है तो 2 वाले 2, 35 × 35, ये हो गया 7 × 7, 7 पंजे 35। अब इनकी गुणा कर दो, 22 × 5 110, 110 × 35। अब 35 को 110 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 3850, 3850 हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब 35 × 110 3850। ये हमारे पास क्या है, खेत का क्षेत्रफल। अब देखो मीटर में सेंटीमीटर में, तो क्वेश्चन से चेक कर लेंगे। इसके अंदर क्वेश्चन में आएगा हमारे पास मीटर में, तो ये कितना आ जाएगा क्षेत्रफल 5850 मीटर स्क्वायर, ये आ गया खेत का क्षेत्रफल। अब हमें क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, एक चीज और गिवन है क्वेश्चन में गिवन है इसका 1 मीटर के लिए, 1 मीटर के लिए खेत की जुताई कर रहा है, अगर खेत की जुताई 1 वर्ग मीटर करे, ठीक है, 1 मीटर की दर से कितनी है, इसका खर्च कितना है 0.50 रुपए। वही सेम बात है भाई, एक पेन अगर 10 रुपए का है तो 3000 पेन कितने होंगे, तो 10 3000 इंटू क्या कर दो 10 कर दो। वैसे 1 मीटर के कितने रुपए हैं, और हमारे पास टोटल मीटर कितने हैं 3850 है, तो इसको इससे क्या कर दो गुणा कर दो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कुल खर्च आ जाएगा।
कुल खर्च। तो ये हो जाएगा 0.50 इंटू 3850। अब आप कुछ नहीं करना है, यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे आएंगे 2 जीरो। क्यों 2 जीरो आए? देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 और 2, 2 डिजिट है, तो 2 जीरो किस में आता है 100 में, तो 1 और 2 तो 2 जीरो आ गई। उसके बाद 0 से 0 कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा। अब इसको इंटू कर दो 5 से, 5 5 जा 25, फिर यहाँ से लेके 2 5 8 में 40, 40 और 2 42, फिर 5 से 15, 15 और 4 19, 1925 रुपए, 1925 रुपए। इसका मतलब वो आपसे कितने रुपए लेगा खेत की जुताई के? 1925 रुपए या 1950 रुपए। मतलब ये खेत अगर पूरा जोतेगा, ये पूरा भाग इसका अंदर वाला ये, तो टोटल कितने रुपए लेगा? 1925 रुपए वो आपसे कॉस्ट लेगा, टोटल खर्च लेगा। ओके, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन था कंप्लीट। तो जैसे वो जुताई का कह रहा है, इसका मतलब खेत को जोतना है तो खेत का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आएगा और 1 मीटर के कितने 0.50 है, तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इंटू कर दिया, गुणा कर दिया। जैसे गुणा करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल खर्च आ जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, तो क्वेश्चन को समझना और कोडिंग काम करना सिंपल है। इसलिए 50% जो होता है क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन का रोल होता है। अगर क्वेश्चन को हमने अच्छी तरीके से रीड किया, अच्छी तरीके से पढ़ा, क्या दे रखा है, क्या गिवन है, क्या पूछा है, तो काम हमारा और ज्यादा आसान हो जाता है। बस हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम किया, क्षेत्रफल निकाला, फिर इससे आ गया हमारे पास टोटल खर्च आ गया, इसका टोटल कॉस्ट आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको रीड कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया अभी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या दे रखी है। वर्ताकार गोल मैदान है सर्किल के आकार का, उसकी रेडियस आपको दे रखी है। रेडियस कितनी है? 35 मीटर, 35 मीटर उसकी वर्त की त्रिज्या है। वर्त की त्रिज्या आपके पास 35 मीटर है। इसके बाहर चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो मरार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि ये हो गया वर्त, ठीक है, इसके चारों तरफ एक रास्ता है, ये चारों तरफ इसके क्या हो गया, रास्ता हो गया, पथ हो गया। अब देखो इसकी आपको त्रिज्या दे रखी है, ये मैंने आपको बताया बेसिक में R1 कितनी है? 35। कितनी है? 35। अब वो कह रहे हैं कि जो ये रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता कितना है? 7। ये जो गैप है वो कितना है? 7 है। सब इसको ऐसे बना लो। ये जो रास्ता है, ये गैप है, वो कितने? 7 मीटर है। ये पूरा कितना गैप है? 7 मीटर का है। तो अब इसकी टोटल R2 कितना हो जाएगा? देख लो, ये R2 कितना हो जाएगा टोटल? भाई इतना, ये 35 और ये 7, तो 35 और 7 कितना हो जाएंगे? 42। ठीक है, R2 आपको कितना आ जाएगा? 35 प्लस 7 तो 42 आ जाएगा। इसका मतलब R2 कितना होगा? 42। ठीक है, ये 35 ही होगा। तो ये R2 कितना आ गया? 42। R2 अब देख लो आप, R1 कितना है? 35 सेंटीमीटर या मीटर, चेक करते हैं। मीटर है, 35 मीटर। R2 कितना आ गया? 35 प्लस 7 42 मीटर। ठीक है, अब आगे देखो, आपसे क्या पूछा है? इस रास्ते का क्षेत्रफल।
अब मैंने आपको बेसिक में बता रखा है पर दो सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल या परिपथ या पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल का सूत्र बताया मैंने आपको। पथ का मतलब रास्ता हो गया। तो ये जो गैप है रास्ता है, ये मान लो कि पार्क है, यहाँ दो लगे हुए, ये रास्ता है वॉक करने के लिए, घूमने के लिए। इस रास्ते का निकाल रहे हैं ये वाला, हमें क्षेत्रफल किसका निकालना है, इसका निकालना है। ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये जो गैप दे रखा है, ओके, इसका क्षेत्रफल निकालना है। पथ का क्षेत्रफल, अब पथ का क्षेत्रफल हमें पता है, ये हो जाएगा पथ का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ क्या होता है मैंने आपको बता रखा है, पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। ये होता है, देखो पूरा बड़ा वर्त हो गया, बड़े वर्त की त्रिज्या कितनी है r2 और छोटे वर्त की कितनी है r1। तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये गैप आ जाएगा 20 वाला। तो बड़े में से क्या करते छोटे को माइनस, तो पाई पाई इसमें से क्या आ गया कॉमन। पाई का मान 22/7, r2 कितना है 42, ये आ जाएगा 42 का स्क्वायर। r कितना है 35, ये आ जाएगा 35 का स्क्वायर। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो 42 का स्क्वायर कर दो, 35 का स्क्वायर कर दो, दोनों को माइनस कर दो, एक तो ये तरीका हो गया। और या फिर इसके यहाँ लगा लो a स्क्वायर और b स्क्वायर। a स्क्वायर b स्क्वायर होता है, मैंने आपको बता रखा है a प्लस बी और a माइनस बी, ये सूत्र होता है। a स्क्वायर b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी होता है। तो ये सूत्र अप्लाई कर दो, या तो a स्क्वायर b स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, एक बार इनको प्लस में एक बार इनको माइनस में लिख देते हैं। 42 × 7 तो 42 प्लस 35, 42 माइनस 35, फिर 22/7 का 22/7 इनको कर लेते हैं प्लस 5 2 7 4 और 3 7 77, 12 में से 5 गए, 7 बचे, यहाँ बचा 3, तो 7 ही बचा केवल, 7 से 7 कट जाएगा। तो 22 × 7 कर लेंगे तो फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो वो क्या होगा, इस पथ का क्षेत्रफल या फिर एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। देखो कुछ नहीं किया, फिर समझाते हैं इस क्वेश्चन में, बड़ा आसान क्वेश्चन है। एक छोटा वर्त की रेखा, एक बड़ा वर्त हो गया, ये इसका पथ का रास्ता हो गया। छोटे वर्त की त्रिज्या r1 35, बड़े वर्त की त्रिज्या कितनी हुई r2 42 मीटर। कैसे हुई, ये 35 है और ये 7, 35 और 7 कितना हो गया 42। तो r1 35 r2 42। फिर पथ का क्षेत्रफल मैंने आपको बेसिक में बता रखा है सूत्र इसका, पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। पाई का मान 22/7 r2 r1, चाहो तो इसका स्क्वायर कर लो, 42 × 42 35 × 35, फिर इसको माइनस कर दो, या फिर a स्क्वायर b स्क्वायर सूत्र लगाओ, वो भी सही है। जो तरीका आपको अच्छा लगे अप्लाई करो। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल या पथ का क्षेत्रफल r1 r2 इस पे आ जाएगा। r1 मतलब छोटे वर्त की त्रिज्या, r2 बड़े वर्त की त्रिज्या। ओके, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा हो चुका है कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी इसी तरीके से हैं, जो आपको सेम है, इसमें ई लगेगा। इसको रीड करता हूं। दो क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। 9 और 10 देख लेते हैं, आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, दो सकेंद्रीय वृत्तों का परिपथ का क्षेत्रफल। दो सकेंद्रीय वृत्त है, वो इसी तरीके से सकेंद्रीय वृत्त का मतलब दोनों वृत्तों का जो केंद्र है वो क्या, दोनों सेम है। दोनों वृत्तों का केंद्र क्या है, सेम है, सकेंद्रीय वृत्त। तो पहले वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी r1, तो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या r1, और जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी r2। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी r2। तो वही चीज परिपथ या सकेंद्रीय पथ का क्षेत्रफल के दो, पथ का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पथ के दो, तो वो कितना हो जाएगा, वही पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। पाई कॉमन ले लो इसमें से, r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे रखे इसमें a b c d। ऑप्शन में आपको कैपिटल R स्मॉल r है,
कैपिटल आर और स्मॉल आर। साउथ आप ऐसे लिख लो, R1 कितना है, स्मॉल आर है, और R2 कितना है, कैपिटल आर। ठीक है, अगर स्मॉल आर है कैपिटल आर है ऑप्शन में तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हो, वरना R2 R1 लिखो तो भी सही है। R2 कितना है, कैपिटल आर, तो ये R1 कितना है, स्मॉल आर, ये होगा स्क्वायर। अब अभी मैंने आपको बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने सूत्र बताया में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार इनको प्लस में एक बार इनको माइनस में, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है सूत्र इसका। उसके बाद देखो इसका मतलब एक बार इनको प्लस में लिख देंगे, एक बार इनको माइनस में लिख देंगे, तो पाई का पाई, एक बार प्लस में r प्लस 1, एक बार माइनस हो जाएगा r माइनस। ठीक है, एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार इनको माइनस में लिख दिया, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, आसान था। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन अटेंड करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके से हैं। बस इसमें आपको देखो R1 कितना है, स्मॉल r है, इसमें R2 कितना है, कैपिटल R है, मतलब आपको अल्फाबेट में दे रखे हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में आपको अल्फाबेट में ना देके नंबर में दे दिया, मतलब R1 कितने, छोटे वर्ग की त्रिज्या तो 3 हो गई और बड़ी वर्ग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4, मतलब R1 3 R2 4। अब इसको करके देखते हैं, इसी तरीके से है, बस ये नंबर में हो जाएगा तो और ज्यादा आसान होगा। ठीक है, तो नंबर में इसको कर लेते हैं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 पे डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या, दो सकेंद्रीय मतलब दोनों का केंद्र क्या हो, एक ही, वो होता है दो सकेंद्रीय वृत्त। एक वृत्त है, उसके छोटे वाला वृत्त है, उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, और जो बड़ा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। ये प्रश्न हमें कह रहा है। आगे प्रश्न कह रहा है इन वृत्तों का परिपथ क्षेत्र का क्षेत्रफल, परिपथ क्षेत्र का क्षेत्रफल मतलब ये गैप निकालना है। देखो लिख देता हूं मैं यहाँ, R1 हो गया हमारे पास 3, और ये जो R2 है बड़ी वृत्त की त्रिज्या वो कितनी है, 4, मतलब R1 है 3 सेंटीमीटर और R2 कितना है, 4 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर है, चेक कर लेते हैं, सेंटीमीटर है, सेमी की तो सेंटीमीटर की बात। R1 3 है, R2 4 है। अब परिपथ मतलब ये क्षेत्रफल निकालना है आपको इस रास्ते का। ठीक है, तो वही सेम अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में किया है। ठीक है, परिपथ क्षेत्र का क्षेत्रफल, या कोई बात का क्षेत्रफल लिख सकते हो आप। ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पथ के, तो पथ मतलब रास्ता, ये जो रास्ता बना है इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो वही चीज सूत्र क्या होता है इसका बता रखा है मैंने आपको, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान 22/7, R2 कितना है, 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और R1 कितना है, 3, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, 22 × 7। अब ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन में दे रहे हैं पूरा दे रहे कंप्लीट, तो 4 का स्क्वायर कर दो 16। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9। अब घटा दो, 16 में से 9 6 गए, 10 में से 3 7 में से 22/7 × 7, 7 से 7 कटा तो बचा क्या, 22। अब 22 किसमें, सेंटीमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों स्क्वायर लगाए हैं, जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, इनमें से किसके अंदर आता है, सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर में आता है। तो इसका आंसर कितना आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। कुछ नहीं था, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सिमिलर थे, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 है, बड़े वृत्त की 4। अगर R2 R1 में कंफ्यूज हो जाओ आपको पता नहीं चलेगा R1 कौन सा R2 कौन सा है, तो हमेशा पता करना माइनस है। माइनस कैसे होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है तभी माइनस होता है, इसका मतलब जो बड़ा होगा वो आगे आएगा, R2 क्या आ जाएगा, बड़ा। 3 में 4 में से बड़ा कौन है, R2 4। ठीक है, इस तरह के इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करें, शेयर करें। आज ये एक्सरसाइज हमारी 15 जो कंप्लीट हो गई है, तो इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करें। प्रैक्टिस है मेक ए मैन परफेक्ट। तो थैंक यू सो मच।